बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की तारीफ की है। भारत एक महान राष्ट्र और लोकतंत्र है। भारत विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत की विकास दर कड़ी मेहनत का परिणाम है। भारत किसी दबाव के आगे नहीं झुकने वाला। भारत और रूस की दोस्ती जारी रहेगी। जी दोस्तों, इस वक्त जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं पुतिन, वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं इंडियंस की। मुझे लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। और कल खैर उन्होंने, हालांकि मैं देख रहा था कि ये एक इवेंट है जहां पे वो बोल रहे हैं, वैसे अप्रिशिएट करना चाहिए पुतिन को जैसा भी है, लेकिन वो सवालों के जवाब भी देता है, मीडिया को इंटरव्यू भी देता है। एक बार फिर रूस ने भारत के सामने अपनी सबसे घातक तकनीक SU-57 का पिटारा खोल दिया है। सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं है, सवाल है उस दोस्ती का जो दशकों पुरानी है और उस तकनीक का जिसे रूस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। पुतिन की और जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, उन्होंने जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी, उनकी तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो दिखते हैं, बल्कि वेरी रिलायबल पार्टनर के तौर पे वो इंडिया को दिखते हैं। इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है और जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेट है। बैठे हैं यूरोप में, इन दी हार्ट ऑफ यूरोप, वो बैठे हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ एंड आंखों में आंखें डालकर वहां पे बोल रहे हैं कि नमस्कार दोस्तों, आपने देखा ये छोटा सा क्लिप। आगे आप पूरी डिबेट देखेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में अपने सुझाव दीजिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की उन्होंने तारीफ की है और जो कि यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैं और मेरे जैसे कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और कई लोग जो कि मीडिया पर आते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर बात करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है और पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन जाहिर है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जो कुछ हमें चाहिए होता है या जो कुछ हमें रिक्वायरमेंट हमारी है वो हम पूरी शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर आप बार बार कभी वर्ल्ड बैंक और कभी IMF और कभी यहाँ वहां अगर आप जाते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे हाथ पांव बंधे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मजबूर होते हैं और इस वजह से हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है वो बन नहीं पा रही या हम कर नहीं पा रहे और कहीं ना कहीं फंसे होते हैं। लेकिन बहरहाल भारत की जो हम लोग बार बार कहा भी करते थे, कई हमारे दोस्त जो है पाकिस्तान से नाराज भी हो जाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की और इसी तरीके से अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका स्टेटमेंट जो है उसको तो आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे किसी ने कह दिया होगा, ऐसे ही कुछ कह दिया अब्बा डब्बा जब्बा, ये वाली चीज तो नहीं चल सकती। तो डेफिनेटली एक बार फिर जो है वो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो न्यूज में है और हर तरफ पाकिस्तान में भी इसकी बात की जा रही है, इस पे लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, डिस्कशंस भी चल रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल है हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है और पाकिस्तान भी कोशिश करे कि अपनी इकोनॉमी के ऊपर आप अगर काम करेंगे और अगर ठीक है, सब कहते हैं, अगर कोई बात करती हूँ मैं कि जी हमने इधर से लोन लिया उधर से लोन लिया, कहते वो जी वो तो सारी कंट्रीज लेती हैं, वो तो अमेरिका ने भी लिया हुआ है, वो तो इंडिया ने भी लिया हुआ है, बिल्कुल लिया हुआ है। लेकिन मजबूरी में लोन लेना और एक जिसे कहते हैं कि आप वैसे कोई काम के लिए अगर लोन लेते हैं उसमें डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को अगर लोन नहीं मिलेगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तक कि अगर इंस्टॉलमेंट लेट भी हो जाए तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या पोजीशन है और हम किस हालत में है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम तो तभी हो पाएगा जब हमारे बॉर्डर्स जो हैं वहां पे टेंशन नहीं होगी, जब हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस अगर बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं होंगे, कम से कम ऐसे तो हो कि हम ट्रेड कर सके। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भी टेंशन बनी हुई है, उसी के साथ साथ भारत के साथ भी है और इस वक्त जो खबरें गर्दिश कर रही हैं हर तरफ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कह लीजिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो अमेरिका गए थे तो उन्होंने कुछ ईरान के बारे में बात की। अगर वो बात खुदा ना खास्ता सही साबित हो गई तो फिर ईरान की तरफ से भी हमें टेंशन पड़ सकती है, तो इसलिए थोड़ी एहतियात से चलना चाहिए और उसी के साथ साथ अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस को बेहतर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे एक बार फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। और जी शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब में जो है बात करते हुए, यानी कि जो अमेरिकन एम्बेसी, मेरा ख्याल है ये गए थे, अमेरिकन एम्बेसी में इवेंट था, तो वहां पर
शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उनको उन्होंने मैन ऑफ पीस का टाइटल दे दिया। मतलब ये कि डोनाल्ड ट्रंप को पहले ही ये नोबेल पीस प्राइज तो पहले ही दे रहे थे। कहा जी रशिया, और उसने कहा जी कि हमारे ब्रदरली रिलेशन है इंडिया के साथ, वहां के लोग बड़े टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, लेकिन वो एजुकेटेड इंडियंस जाना अमेरिका, बर्तानिया, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक जाना चाहते हैं, मॉस्को कोई नहीं आना चाहता। और रिसेंटली आपको पता भी होगा कि रशिया ने कुछ इंडियंस को हायर भी कर लिया था टू फाइट अगेंस्ट द यूक्रेनियंस, फिर वहां भी शोर मचा और वो फिर उनको वो चले गए। ठीक है, तो ये देखते हैं कि टैक्टिकल लेवल पे क्या नीचे हो रहा होता है, टैक्टिकल लेवल पे क्या नीचे हो रहा होता है, कि ये चीज जो है वो दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। मैं जब इसको ये देखता हूं कि ये इतनी तारीफ और वो कह रहे हैं कि जनाब चलो डिक्टेशन नहीं ली, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अभी फॉर एग्जांपल, अच्छा वो आपको पता है ना, उसने कहा जनाब रशिया के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2.2% है, इंडिया में 4.2 है, अमेरिका में 4.2 है, यूरोप में 4.5 है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि मैं तो जंग में हूं, मैं तो हालते जंग में हूं, लेकिन मेरे लोग तो हैं, वो मेरी यूथ अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, वो जो है उसकी जो भी वजूहात वो जैसे भी हैं वो एक अलग बात। द क्वेश्चन इज के एंड थैंक्स टू इंडिया फॉर दैट, इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूछें क्यों? वो इसलिए कि इंडिया तेल खरीदता है, इंडिया तेल खरीदता है। जब इंडिया तेल खरीदता है तो रशियंस इस काबिल होते हैं कि अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाते हैं। भाई वो तो उसी सपोर्ट कर पाते हैं ना अपनी इकोनॉमी को, तो दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। सो मुझे तो इस चीज को देख के बड़ी हैरानगी हुई है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो तारीफ है, ठीक है जी, और फिर वो उन्होंने कहा जी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं आते। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि इंडिया जो है उसको प्राउड फील करना चाहिए कि वो इवेंट्स को कवर नहीं कर रहे, मॉडरेट कर रहे हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने ये मजेदार वीडियो देखा, आपको कैसा लगा कमेंट पे अपने सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लगातार आपको इसी तरीके की वीडियोस चैनल पर मिलते रहेंगे। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में सुझाव दीजिएगा कि क्या कर सकते हैं हम वीडियो में, क्या चेंजेस कर सकते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं। जय हिंद।